today we will discuss concept of wave packets. तरंग पैकेट का या तरंग समूह का सिद्धांत क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। माना v वेग से गतिशील किसी कण की सहचारी यानी एसोसिएटेड द्रव्य तरंग एक अकेली हार्मोनिक यानी एक सिंगल हार्मोनिक तरंग है, अर्थात साई एक्स टी कैन बी रिटन एज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरंग का वेग कला वेग वी पी कहलाता है, पी फॉर फेज वेलोसिटी, और हमको पता है कि वी पी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। चूँकि E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, therefore nu is equal to E by H, that is equal to mc square by H. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, सो एच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी. So if we substitute h in above equation of nu, that is nu is equal to m into c square by h, becomes m into c square by lambda p. Also p is equal to m into v, the linear momentum, रेखीय संवेग. So nu can also be written as m into c square upon lambda, p की जगह m into v. So nu gives c square by lambda into v, equation number 3. So from 2 and 3 we can write vp is equal to nu into lambda, that is c square by lambda v into lambda, that is to say c square by v. Now c is in general greater than v, so c square by v means vp is going to be greater than c, अर्थात जो तरंग का कला वेग है वो प्रकाश के वेग से भी अधिक होगा। आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत से हम ये जानते हैं कि किसी भी कण या पिंड का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात v हैज़ टू बी लेस और इक्वल टू c एंड व्हाट वी हैव इज vp इज ग्रेटर देन c, जो कि एक असंभव परिणाम है। इसके साथ साथ अगर vp ग्रेटर देन c होगा तो द्रव्य तरंग कण को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगा, और एक अकेली हार्मोनिक तरंग कभी भी किसी भी गतिशील कण की सहचारी द्रव्य तरंग नहीं हो सकती, क्योंकि कण पीछे रह जाएगा, तरंग आगे चली जाएगी। तो फिर द्रव्य तरंग के गुण धर्म क्या होने चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स? पहली बात तो ये कि द्रव्य तरंग का तरंग फलन रेखिक या लीनियर होना चाहिए, ताकि ये स्वयं के साथ व्यतिकरण कर विवर्तन परिणामों की व्याख्या कर सके। ऐसी द्रव्य तरंग का परिमाण या आयाम वहाँ अधिक होना चाहिए जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अधिक हो, और अन्यत्र यह न्यूनतम होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है, यह तरंग किसी एक कण के व्यवहार को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, ना कि कणों के निकाय की स्टैटिस्टिक्स के वितरण को बताने वाला। इस प्रकार एक स्थान विशेष में समाहित यानी लोकलाइज्ड तरंग फलन द्रव्य तरंग हो सकती है। इस प्रकार के लघु स्थान में समाहित तरंग फलन को तरंग समूह या वेव पैकेट कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसे तरंग समूह का निर्माण लगभग समान आवृत्ति या तरंग दैर्ध्यों की तरंगों के अध्यारोपण से किया जा सकता है। इन सहचारी तरंगों की कला तथा आयाम इस प्रकार चुने जाते हैं कि वे आकाश में एक लघु स्थान में संपोषी व्यतिकरण करें तथा अन्यत्र विनाशी व्यतिकरण करें। नाउ वी डिस्कस फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। कला एवं समूह वेग की बात करेंगे। माना दो तरंग फलन निम्नांकित है, साई 1 एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई के एक्स माइनस न्यू टी एंड साई 2 एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई के प्लस डी के एक्स माइनस न्यू प्लस डी न्यू टी, वेयर के इज 1 बाई लैम्डा और न्यू ऑब्वियसली आवृत्ति है और डी के और डी न्यू के मान बहुत ही कम है। अध्यारोपण के सिद्धांत से साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, तो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस टू एंड इफ वी यूज द फार्मूला साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो हमारे पास साई एक्स टी का यह मान प्राप्त होगा। चूँकि डी न्यू इज लेस देन 2 न्यू एंड डी के इज ऑफ कोर्स लेस देन 2 के, क्योंकि डी न्यू और डी के मान अल्प लिए गए हैं, इसलिए साई एक्स टी कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 3।
यह तरंग राइट हैंड साइड के पहले पद की वजह से इस प्रकार मॉड्यूलेट हुई है कि साई एक्स टी के दोलन एक आवरण के अंदर सीमित हो गए हैं, जैसा कि पूर्व में चित्र में दिखाया गया है, जिसका आयाम आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार लगभग समान आवृत्ति तथा तरंग संख्या की या तरंग दैर्ध्य की दो तरंगों के अध्यारोपण से एक तरंग समूह उत्पन्न होता है। अब हम तरंग समूह के कला वेग की बात करेंगे। आवरण के अंदर की सहभागी तरंगों का वेग कला वेग कहलाता है, एंड दैट इज Vp इज इक्वल टू न्यू अपॉन के। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाई 2 पाई ऊपर और नीचे, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई के। सो दिस इज ओमेगा अपॉन k is 1 by lambda, so what we will get is omega by k, कैपिटल K। इस प्रकार तरंग समूह के अंदर की सहभागी तरंगों का वेग कला वेग कहलाता है। सो Vp इज इक्वल टू dx by dt, दैट इज ओमेगा बाई कैपिटल K। समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे। तरंग समूह में आवरण स्वयं जिस वेग से संचरित होता है उसे समूह वेग कहते हैं, अर्थात Vg इज इक्वल टू डी न्यू बाई 2 अपॉन डी के बाई 2, समीकरण 3 से और उसके पूर्ववर्ती समीकरणों से स्पष्ट है। सो दैट इज डी न्यू बाई डी के, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई न्यू बाई 2 पाई के, दैट इज डी ओमेगा बाई डी 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी के। तो Vp में ओमेगा बाई के है और Vg में डी ओमेगा बाई डी के है। अब हम सिद्ध करेंगे कि तरंग समूह गतिशील कण के वेग से गति करता है। चूँकि Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के एंड ओमेगा इज 2 पाई न्यू and nu is E by h, because E is equal to h nu and E is equal to m into c square, therefore omega is equal to 2 pi m into c square upon h, or omega can be written as 2 pi m0 c square upon h under root 1 minus v square by c square, जहाँ relativistically m is equal to m0 under root of 1 minus v square by c square। चूँकि k is 2 pi by lambda and lambda is h by p, डी ब्रोगली सिद्धांत से, and p is equal to mv, तो k can be written as 2 pi p upon h, that is 2 pi mv by h. Again we substitute m is equal to m0 under root of 1 minus v square by c square, so we will get equation number 3. So from equation 1, 2 and 3, Vg is equal to d omega by dk, that can be written as d omega by d nu upon dk by d nu. So if we differentiate omega with respect to nu, that is equation number 2, so we will get equation number 5. In a similar fashion, if we differentiate equation 3 with respect to v, we will get equation number 6. So from 4, 5 and 6, Vg is equal to d omega upon d nu dv upon dk by dv, so that gives you v. So Vg is equal to v, अर्थात समूह वेग गतिशील कण के वेग से गति करेगा और इस स्थिति में कण और तरंग हमेशा साथ रहेगी। एक और छोटा सा सवाल देखते हैं कि समूह वेग से किस तरह से डी ब्रोगली संबंध को व्युत्पन्न करेंगे। वेल, E is equal to m into c square, and if we substitute m is equal to m0 under root of 1 minus v square by c square, so we'll get equation number 1. And similar way, E is equal to h nu, nu is E by h, and if we substitute here also m into c square by h and then substitute for m0 under root 1 minus v square by c square, then we will get equation number 2. चूँकि कला वेग Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी, जैसा कि कुछ देर पहले हमने डिराइव किया था, एंड Vp इज ऑल्सो इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू Vp बाई न्यू, Vp सी स्क्वायर बाई वी और न्यू हमने ऊपर समीकरण 2 से निकाल रखा है, तो इनका मान रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू समीकरण आ जाएगी h बाई एम बी अर्थात h बाई पी, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी विच इज़ नथिंग बट डी ब्रोगली रिलेशन। तो इस तरह से समूह वेग की सहायता से डी ब्रोगली संबंध को भी व्युत्पन्न किया जा सकता है।